मेरे पीछे विवेकानंद राग, विवेकानंद राग, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त जो है, वो अपनी माँ बाप की 14वीं संतान में से 9वें नंबर की संतान। नरेंद्र नाथ दत्त जो एक कायर परिवार में जन्म लिए थे, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में, खेतड़ी के महाराजा ने उनको विश्व की जो प्रथम धर्म संसद हो रही थी 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में, जिसमें स्वामी विवेकानंद, यहीं से उनका नाम आया नरेंद्र नाथ जी का। खेतड़ी के महाराज ने उनके जाने की व्यवस्था की और उनका नाम नरेंद्र नाथ। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। नरेंद्र नाथ दत्त ये एक छोटा सा टापू, मेरे घर सामने एकदम पीछे देख रहे हैं, समुद्र की लहरों के बीच इस समय मैं खड़ा हूँ। आपको मैं बताऊँ, ये 3 जो है सागरों का मिलन बिंदु है। आप मेरे पीछे जिसमें मैं हूँ, ये है हिंद महासागर। इधर जब हम आए थोड़ा घुमा देंगे, ये अरब सागर होगा, सॉरी बंगाल की खाड़ी, और जब मैं इसे पीछे करूँगा तो ये अरब सागर है। आप थोड़ा कलर भी जो है अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर के पानी में थोड़ा सा अंतर देखेंगे, ये शायद उनकी गहराई के कारण भी होगा। पीछे मेरे आप देखिएगा, ये विवेकानंद रॉक है, जहाँ पर विवेकानंद की मूर्ति है, और ये समुद्र की लहरें हैं, आप देखिएगा मैं। और इसी के मेरे ठीक सामने जो है ये कन्याकुमारी का मंदिर। ये बगल में मेरे पिताजी हैं, कहीं गायब हो गए, अभी मिल गए। ये पिताजी हैं, ये घूमने के लिए थोड़ा जो है क्या करेंगे, बहुत धीमे धीमे, बहुत बारीकी से इसका जांच करते हैं, देखते हैं। और ये सामने ही है कन्याकुमारी। इधर एक मैंने कहावतें सुनी थी कि मुर्गा के बारे में, ये सामने मुर्गा भी देखने को मिला। अब इसकी मान्यताएं हैं, कार्तिकेय के सवारी जो है मोर होता है, लेकिन पीकॉक के साथ साथ यहाँ पर मुर्गन एक शब्द है। मुर्गन जो है एक देवता स्थानित है, उनकी जो पूजा होती है वो मुर्गा के, चूँकि मुर्गा उनका प्रतीक रूप माना जाता है। मुर्गन को सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम की माता, अब चूँकि अलग अलग नाम मिलते हैं, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में परशुराम की माता का नाम एलम्मा बताया गया। एलम्मा जो चेचक की प्रतीक देवी मानी जाती है, और उनका प्रतीक जो है ये मुर्गा। इस समय आप देखिएगा पूरा नज़ारा समुद्र का देखिएगा। ये है कन्याकुमारी मंदिर का बाहर का कैंपस, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कन्याकुमारी के बाहर का नज़ारा है, और ये है पूरा आपका कन्याकुमारी जो है, जहाँ तक नज़र आपकी जा रही है, ये है कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणतम बिंदु। यहीं पर इंडिया का अंत होता है। इसी के बाद 3 महासागरों का मिलन होता है, अरब सागर, पश्चिम में, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। ये 3 महासागरों का, और किसी महासागर का नाम हमारे देश का नाम पड़ा, वो है हिंद महासागर। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये एक पहचान होती है हमारी इस संस्कृत की, हमारे सनातन धर्म की। न जाने कितने हजारों सालों की मान्यताएं हैं। लोग आते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम हों या ना हों, लेकिन आप सब होंगे। आप सब सूर्य होंगे, चंद्रमा होंगे, तारे होंगे, और ये लारे होंगे। ये लारें, समुद्र की लहरें
हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और बहुत अच्छा इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं और आज है 5 मई 2025, दिन है सोमवार। इस समय मैं विवेकानंद राग के ठीक सामने ही खड़ा हूँ, क्योंकि उधर जाने के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इसलिए मैं छोड़ दिया था। जब लाइन खत्म हो जाएगी तो मैं भी विवेकानंद राग के अंदर जाऊंगा। आपको फिर एक अलग वीडियो में आपको विवेकानंद राग का दर्शन कराऊंगा।